बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 205 मुलाहिज़ा फरमाएं। चुनाचे वो सबसे मजबूत बंधन जो मियाँ बीवी को हज़ार इख्तलाफ के बावजूद यकजा रहने पर मजबूर कर देता है, उनके दरमियान मफकूद था। फिक्रमंदी के रोग और खौफ से मुतासर होने वाले आसाब के साथ हाई ब्लड प्रेशर जैसा दुश्मन भी शामिल हो जाए तो दिल का मुतासर होना कुदरती बात है। मैंने उसके मुँह से कपड़ा निकालो तो मेरे खदशात की तस्दीक हो गई। उसका दिल शदीद सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया था और अब उसकी हालत बिगड़ी जा रही थी। उसे फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत थी, मगर मैं उसको पानी पिलाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। मेरे हाथों उसने गिलास को मुंह लगा के 2 घूंट पिए और बेहोश हो गई। मैंने उसको बड़ी मुश्किल से उठाया और बेडरूम तक ले गया। बिस्तर पर सीधा लिटाकर मैंने उसकी नब्ज़ देखी जो बहुत सुस्त थी। मैं बहरहाल कोई डॉक्टर नहीं था कि नब्ज़ की रफ्तार देखकर किसी नतीजे पर पहुंच सकता। उसका दिल धड़क रहा था और मेरे लिए यही इत्मीनान काफ़ी था। क्या हुआ है मालकिन को? किसी ने मेरे पीछे से कहा। मैं चौंक कर पलटा। कौन? सेवक? गालिबन इनको दिल का दौरा पड़ गया है। घर में कोई दुआ है? दवा तो है, मगर तुम कौन हो? सेवक ने मुझे घूरते हुए कहा। बता दूंगा यार, अजीब आदमी हो तुम भी। ये नहीं देखते कि पहले क्या करना चाहिए। मैंने मसनूई नाराजगी का इजहार किया। सेवक ने एक मेज पर रखी हुई बहुत सी शीशियों में से एक उठाई। इनका मुंह खोलें, उसने मुझे हुक्म दिया। मैंने तामील की और सेवक ने एक ड्राप से कोमल के खल्क में चंद कतरे टपका दिए। मैं साधु राम जी से मिलने आया था। मैंने सेवक राम की नज़रों में पुराने सवाल को पढ़ के कहा। वो कहीं गए हुए थे। मैं कोमल के पास बैठ गया था। जब मैं गया था तो वो यहीं थे। सेवक ने कहा। उनको कहीं भी नहीं जाना था। जब वो आ जाएं तो पूछ लेना कि तुमसे इजाज़त लिए बगैर उन्होंने कहीं जाने की जुरात कैसे कर ली। तुम नौकर हो या उनके मालिक? तुम कोमल और साधु राम को कैसे जानते हो? वो बोला। मैं तुमको भी जानता हूँ। मैंने कहा। मुझे ये भी मालूम है कि तुम मलिक साहब के घर गए थे। मुझे कोमल ने बताया था। मैंने तुमको पहले कभी इस घर में नहीं देखा। सेवक का शक बरकरार रहा। उसका लहजा हरगिज डोगरों की तरह नहीं था। वो मुझसे चिरा कर रहा था और मुतमईन होने पर अमाता ना था। साफ जाहिर था कि वो भी दुश्मनों का एजेंट था जो नौकर के बेस में साधु राम पर नजर रखता था। कर्मा वाली भी दुश्मनों की तरबियत याफ्ता एजेंट थी और उन्हें जिस मिशन पर भेजा गया था उसमें साधु राम उनका मददगार था, लेकिन वो इस पर भरोसा नहीं कर सकते थे। चुनांचे उन्होंने अपने 2 आदमी उसके साथ लगा दिए थे। वो तीनों एक ही काम कर रहे थे, यानी पाकिस्तान से असले को भारत या दीगर ममालिक के रास्ते मशरकी पाकिस्तान के अलहदगी पसंदों तक पहुंचाने का इंतजाम। मगर साथ साथ वो एक दूसरे की निगरानी का काम भी कर रहे थे ताकि किसी की नीयत बदलती नजर आए तो उसका काम तमाम कर दिया जाए। तुमने अभी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं देखा मेरे लखते जिगर, मैंने कहा। मतलब क्या तुमने एटम बम देखा है? बकवास बंद करो, सेवक ने मुश्तइल होकर कहा। मैं एटम बम का बच्चा नहीं हूँ, खुद एटम बम हूँ। मैंने एकदम अपना रिवाल्वर निकाल लिया। मैं पहले ही समझ चुका था कि सेवक घरेलू नौकर नहीं है। चुनाचे में उसकी तरफ से मोहतात था। अपने सामने रिवाल्वर देखकर भी वो इरासा नहीं हुआ। उसने बड़ी फुर्ती से जस लगाई और मुझे फ्लाइंग किक मार के गिराना चाहा। मैं ऊंचा दे गया और वो कमर के बल फर्श पर गिरा, लेकिन कालीन पर उसको चोट नहीं आई। वो स्प्रिंग की तरह उछला और लपक कर आया। उसने एक टांग की एड़ी पर घूम कर दूसरी टांग मेरे शाने पर मारी। मैं लड़खड़ा के गिरा तो वो हवा में उड़ता हुआ मेरे ऊपर आ गिरा। मैंने एक झटका लिया और उसको दोनों पैरों की मदद से पीछे उछाल दिया। फिर मुझे उठने में देर नहीं लगी। वो आगे आया ही था कि मेरी लात उसके सीने पर पड़ी। वो पीछे जाकर दीवार से टकराया और सीधा खड़ा होने की कोशिश में झूलने लगा। मैंने उसके मुंह पर ताबड़तोड़ घूंसे मारे, यहाँ तक कि वो नीम जान हो गया और सीधा मुंह के बल गिरा। उसका माथा बावर्ची खाने के फर्श पर लगा और ये आखिरी ज़र्ब उसे दुनिया व माफिया से बेखबर में काफ़ी साबित हुई। मैंने हाथ झाड़कर साधु राम और सेवक को देखा तो मुझे एक ही सफ में खड़े हुए महमूद, अयाज, वाला मिश्रा याद आया। फर्क सिर्फ ये था, यहाँ वो खड़े नहीं थे, खड़े थे और ये सफ़े मुजरिमा थी। सेवक के फौरन होश में आ जाने का अंदेशा कम था। मैं साधु को किसी मुर्दा कुत्ते की तरह घसीटता हुआ उसके बेडरूम तक ले गया और उसे कालीन पर डाल दिया। फिर मैं उसकी बीवी का मुआयना करने लगा। मेरी निगाह ने फौरन जिंदगी और मौत के फ़र्क को देख लिया। सांस की आमतुर्फ से पैदा होने वाली खफीफ सी हरकत भी मफकूद थी। दिल का दौरा मुहलक साबित हुआ था। बिला इख्तियार मेरी नज़र ने वो दवा तलाश की जो सेवक ने दिल बीमार को जिंदगी की जिद्दोजहद की तवानाई देने के लिए इस्तेमाल की थी। बहुत सी शीशियों में भी उसकी तलाश करना दुश्वार साबित न हुआ, क्योंकि वो एक ही शीशी थी जिसको गत्ते के डिब्बे में नहीं रखा गया था। हालांकि मेरे सामने वो एक जर्द रंग के डिब्बे में से निकाली गई थी। तस्दीक के लिए मैंने दूसरी शीशियों को देखा, लेकिन वो सब या तो बड़ी छोटी थी या उनके रंग मुख्तलिफ थे। फिर मुझे जर्द रंग का वही डिब्बा नजर आ गया जिसमें से ये शफाफ रंग की और पानी जैसे महलूल वाली शीशी निकाली गई थी। डिब्बे पर विटामिन बी कम्प्लेक्स के शरबत का नाम, बनाने वाली कंपनी का नाम
खुराक और अज़ाए तरकीबी सब लिखे हुए थे। ये बात मेरी समझ में ना आई कि दिल के दौरे में विटामिन बी कम्प्लेक्स के शरबत के चंद कतरे क्या एजाज़े मसीहाई दिखा सकते थे। मैंने उस शीशी का ढकना खोला और एहतियात के साथ बेरंग महलूल को सूंघा। यकीन तो मुझे पहले भी था कि ये विटामिन बी कम्प्लेक्स का शरबत नहीं, जो बहुत गाढ़ा जर्द नारंगी या सुर्खी माइल जर्द हो सकता था, मगर बेरंग नहीं। फिर बी कम्प्लेक्स की मखसूस बू जो कुछ अरसा इस्तेमाल के बाद पसीने से भी खारिज महसूस होती है, ये बू बिल्कुल जुदा थी। एक सफ़ा कातिल बू थी। ये कड़वे बादामों की बू थी, ये साई नाइट की बू थी जो इतना जुद असर है कि खुद मरने वाले को मौत की खबर नहीं होने देता। मैंने शीशी को मजबूती से बंद करके जेब में रखा। इस जंग में सबसे पहले एक औरत काम आई थी। सेवक ने ताड़ दिया था कि सारी हिफाजती और धोखा देने वाले इंतजामात नाकाफी साबित हुए हैं और एक खतरनाक दुश्मन अंदर आ गया है। वो आम आदमी नहीं था। मैं अंदाजा कर सकता था कि वो भी कोई सरबकफ कमांडो होगा जो इस किस्म की सूरत हालात से निबर्द आजमा होने की पूरी सलाहियत रखते हैं। वो समझ गया होगा कि राज को राज रखने की सबसे कम सलाहियत इसी औरत में है जो साधु राम की बीवी थी। उसने सबसे पहले कोमल की जबान को खामोश किया। मुझे कोमल की मौत का बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ। इस किस्म के खेल में वो शरीक थी, इसमें खामोश तमाशाई भी महफूज नहीं रह सकते। वो कुछ करती थी या नहीं करती थी, साधु राम की निस्फ बेहतर होने का जुर्म ऐसा था कि उसे ना अपने माफ़ कर सकते थे और ना बेगाने। उसके दुश्मन दोनों तरफ थे क्योंकि उसके शोहर का दोस्त कोई नहीं था। अंग्रेजी का वो मकूला हमेशा ही सच रहेगा कि जासूस और गद्दार का दोस्त कोई नहीं होता। एक चादर फाड़कर मैंने एहतियातन साधु राम के हाथ पैर बांधे और फिर बावर्ची खाने में आया जहाँ सेवक उसी तरह बेसुध पड़ा हुआ था। उसको मैं घर के तीसरे कमरे में ले गया। तलाशी लेने पर मुझे उसके पास से भी एक खुद कार राइफल और बहुत खतरनाक किस्म का खंजर मिला। वो खंजर की इस्तेमाल पर भी पूरी तरह कादिर होगा। रिवाल्वर खाली हो जाने पर या छीन जाने की सूरत में वो 2-4 दुश्मनों की गर्दन काट सकता था या पेट चाक कर सकता था। उसके पास शनाख्त की कोई दस्तावेज नहीं थी। अगर वक्त होता तो मैं उससे पूछगछ करता, लेकिन उसके मुकाबले में साधु राम से तफ्तीश के नताइज जल्द बरामद होने की उम्मीद थी। मैंने दोबारा दूसरे बेडरूम का रुख करने से पहले सेवक को एक रस्सी की मदद से जकड़ कर बेड के साथ बांध दिया। उसके दोनों हाथ पीछे थे और बेड के एक किनारे से बंधे हुए थे तो पैर दूसरे किनारे से। उसके मुंह में मैंने इतना कपड़ा ठूंस दिया कि उससे ज्यादा या कम खोलना उसके इख्तियार की बात ना थी। साधु राम को होश में लाने के लिए पानी के चंद छींटे और थोड़ा सा ग्लूकोज मिला हुआ पानी काफ़ी रहा, जो मैंने चमचे की मदद से उसके खल्क से उतार दिया। उसके मुकम्मल तौर पर होश में आने तक मैं रिवाल्वर लिए उसके सामने बैठा रहा और सिगरेट पीता रहा। मैंने किचन में रेफ्रिजरेटर भी देखा, उसमें मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए भी मिल जाता, लेकिन एक हिंदू के घर का खाना खाने पर तबीयत माइल ना हुई। वो हिंदू भी कोई नेक चलन और पार सा नहीं था। वो मेरे लिए एक नजस कुत्ते से ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त था, क्योंकि वो नमक हराम मेरा हम वतन होने के बावजूद मेरे वतन के दुश्मनों की साजिश में शरीक था। अगर मैं उसके घर का नमक खा लेता तो मुझे एहसास होता कि मेरे और उसके दरमियान दुश्मनी की बुनियाद में फ़र्क आ गया है। मिलाकर वो हिला और उठने लगा। जहाँ हो वहीं उठकर बैठ जाओ साधु राम, मैंने रिवाल्वर के इशारे से कहा। क्या ये उसकी नज़र अपनी बीवी के साकत जिस्म पर जम गई? हाँ, उसे तुम्हारे सेवक ने जहर देकर मार दिया है, मैंने कहा। वो नमक हराम, साधु राम चिल्लाया। नमक हराम महंसा, ये तो तुम अपनी बात कर रहे हो, जैसे तुम थे वैसा ही वो था। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो मुट्ठी बंद करके बोला। अगर वो जिंदा रहता तो तुम्हें भी जिंदा ना छोड़ता, मैंने कहा। खैर, तुम्हारा काम मैंने कर दिया, अब सिर्फ तुम बच्चे हो। जब तुम बेहोश पड़े थे तो मैं तुमको आसानी से कत्ल कर सकता था। फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? वो तलखी से बोला। क्या तुमको जिंदगी से प्यार है साधु राम? मैंने कहा। जिंदगी किसी अजीज नहीं होती, वो बोला। मेरा भी यही ख्याल था। जब आदमी फाके की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो तो यह हो सकता है कि वो ऐसी जिंदगी पर मौत को तरजीह देने की सोचे, मैंने कहा। लेकिन जिसके पास सारी दुनिया की खुशियां खरीद लेने के लिए दौलत हो, वो कभी मरना नहीं चाहेगा। इसलिए मैंने तुमको नहीं मारा, मैं तुमको एक चांस देना चाहता हूँ। कैसा चांस? उसने खाली खाली नजरों से मुझे देखा। उस दौलत को खर्च करने के लिए जिंदगी की मोहलत देने का चांस, जो तुमने बड़े नाजायज मगर जानलेवा जराए से हासिल की है। मुझे सब मालूम हो चुका है कि तुम और तुम्हारे साथी क्या करते हैं। मैं नहीं समझा कि तुम मेरे कौन से साथियों की बात कर रहे हो, वो बोला। देखो साधु राम, सुबह से पहले ये खेल हर सूरत में खत्म हो जाना है, मैंने कहा। तुमको जगन्नाथ, कर्नल जगन्नाथ से जितना लेना था वो तुम ले चुके। बाकी 15 लाख का सुबह तक नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। कर्मा वाली दिलरुबा बड़ी हसीन औरत थी, और थी मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसकी जिंदगी के बाकी रह जाने वाले चंद घंटों को शुमार करने का क्या फायदा। मौजू कर्मा वाली के अकीदतमंदों को सुबह से पहले एक अलमनाक हादसे का शिकार होना पड़ेगा। तुम कौन हो? वही साधु राम की आंखों में एक चमक सी पैदा हुई। हाँ, मैं साईं जांपड़ वाला हूं, मैंने कहा।
साईं पापड़ वाले का बाप, मैंने तुमको कर्नल जगन्नाथ और दिलरुबा को असली रूप में देख लिया है। दिलरुबा के लिए कोई चांस नहीं है। तुम वो सब दौलत जो तुम्हारे पास है अपने साथ लेकर रोपोश होना चाहो तो मैं तुम्हें एक मौका फराहम कर सकता हूँ। याद रखो, अब शायर आज के बाद तुम्हारे लिए ना इधर पनाह होगी और ना उधर। शायद वही जो अब तक तुम्हारे दोस्त थे तुम्हारे ज्यादा बड़े दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन खुदा की बनाई हुई जमीन पर तुम जैसे अशरातुल अर्द कहीं भी गुम हो सकते हैं। तुम साधु राम बनो, बूटा सिंह या राख हडसन, तुम्हारी दौलत तुम्हारी जिंदगी की और उसकी खुशियों की जामन होगी, लेकिन तुम्हारे लिए एक बहुत सादा सी शर्त है। कौन सी शर्त? मेरी बातों ने साधु राम को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो मुझे सिर्फ ये बता दो कि राबिया और नाजो कहाँ हैं। मैंने कहा, राबिया और नाजो? मैंने ये नाम पहले नहीं सुने। वो बोला। मैं उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आ गया। मैं सच कहता हूँ साधु राम, मैं सच कहता हूँ, साधु राम ने खौफजदा लहरे में कहा और ऊपर देखा। मेरे जूते की टो से उसकी ठोड़ी पर कीक पड़ी। वो पीछे गिरा तो मैंने उसकी पसलियों में उसके सर पर और पेट में इतनी ठोकरें मारी कि वो मरने के करीब हो गया। अब याद आया, राबिया और नाजू कहाँ हैं? मैंने कहा, एक रात तुमने उनको गामे माछी के जाली खानकाह के बाहर से अपनी गाड़ी में उठाया था। अच्छा, तुम उनकी बात कर रहे हो? मैं उनके नाम नहीं जानता, वो कराते हुए बोला। उसी रात तुमने मेरे 2 साथियों को गुमराह करके डोंगा पतन की तरफ भेजा था। मैंने कहा, ताकि मुझे अगवा कर सको। उन लड़कियों को छोड़ दिया गया था। साधु राम ने कहा, छोड़ दिया गया था या मेरे साथी छुड़ा के ले गए थे? मैंने कहा, वो दोनों उन्हें निकाल कर ले गए थे, साधु राम ने कहा। और मैंने खुद को बहुत पुरसकून महसूस किया। अगर ये इत्मीनान झूठा था तब भी बहुत गनीमत था। इसकी तस्दीक की जा सकती थी कि साधु राम की बात में झूठ कितना है और सच कितना। उठो साधु राम, मैंने कहा, तुमको मेरे साथ चलना है। कहाँ? इस वक्त? साधु राम ने दहशत ज़दा होकर कहा, मुझे मालूम है वो लड़कियां कहाँ होंगी। अगर वो वहां ना मिली तो तुम्हारा ये चांस ज़ाया हो जाएगा। सिर्फ एक ही चांस था तुम्हारे पास। मैंने कहा। मैंने साधु राम को उठते ही नाक आउट कर दिया। फिर मैंने उसको बांधकर बाहर खड़ी हुई गाड़ी की डिक्की में मुंतकिल किया। दूसरे चक्कर में सेवक भी डिक्की में बंद हो गया। अब घर में सिर्फ एक लाश रह गई थी। मैंने उसको भी उठाया और गाड़ी की पिछली सीट पर डाल दिया। एक लाश मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। मैंने सब खिड़कियां और दरवाजे बंद किए, बाहर कफल डाले और फिर जनरेटर को ऑफ किया। पूरी इमारत तारीक हो गई। मैंने गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाली और स्विच ऑन करके फ्यूल मीटर को देखा। उसमें कम से कम 3 गैलन पेट्रोल था, जो मेरी ज़रूरत के लिए बहुत काफ़ी था। 4 मिनट बाद लंबी चौड़ी शेवरलेट सड़क की तरफ रवां थी। कच्चे रास्ते पर मुझे हिचकोले महसूस हो रहे थे। उससे मैं अंदाजा कर सकता था कि डिक्की में पड़े हुए साधु राम और सेवक का क्या हाल हो रहा होगा। यह कच्चा रास्ता तकरीबन 4 मील लंबा था। धूल और मट्टी उड़ाती कार बिलाकर पक्की सड़क पर पहुंच गई। समत का तयन करने के लिए मैंने सितारे को देखा और फिर दाईं जानिब चल पड़ा। सड़क पर गाड़ी की हेडलाइट्स बहुत दूर तक उजाला फैला रही थी। कभी कोई गाड़ी मेरे सामने से नमूदार होती तो मुझे लाइट डिम करना पड़ती, क्योंकि तंग सड़क पर रास्ता नजर नहीं आता था। मेरी रफ्तार गैर मामूली ज्यादा थी। इसका नतीजा ये निकला कि एक गाड़ी जब इतनी रफ्तार से मुखालिफ समत में जाने के लिए गुजरी तो एक रगड़ की आवाज़ आई। चंद सेकंड में दोनों गाड़ियों का फासला इतना ज्यादा हो चुका था कि दूसरी गाड़ी वाला कुछ ना कर सका। जितनी देर में उसने ब्रेक लगा के गाड़ी रोकी होगी और नीचे उतर के रगड़ से साइड में पड़ जाने वाले डेंट को देखा होगा, इतनी देर में मेरी गाड़ी कई मील का फासला तय कर चुकी थी। दूसरी गाड़ी का नुकसान यकीनन ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि वह निस्बतन छोटी गाड़ी थी और इतनी मजबूत भी ना थी जितनी की होनी चाहिए थी। नंबर वो खाक नोट करता शेवरलेट का ना पिछला बम्पर था और ना टेल लाइट्स थी। मुझे नुकसान की जरा बराबर परवाह ना थी। मैं तो एक वजदानी कैफियत में ख्यालों के साथ परवाज कर रहा था। गाड़ी की रफ्तार मेरे तसव्वुर का साथ नहीं दे सकती थी, जिसमें राबिया की सूरत के सिवा कुछ न था। और ये एक ऐसी कुव्वत थी जिसकी कशिश मुझे नताइज की परवाह किए बगैर तेज से तेज तर चलते रहने पर मजबूर कर रही थी। जब तक उसकी उम्मीद और उसका ख्याल ना था, मेरे दिल की ये हालत ना थी, मगर अब उसे एक साथ दीदार से चंद मिनटों का यह इंतजार एक सदी तक खिजर के आजाब को झेलने का कर्ब बनने लगा था। जिस गली में एक टैक्सी दाखिल हो जाती उसमें शेवरलेट अंपाला जैसी जाजी कार नहीं जा सकती थी। मजबूरन मैंने उसे गली के नुक्कड़ पर छोड़ा। दरवाजे का कफल खराब था। इसका अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब मैंने चाबी निकाल के कफल में घुमाई, मगर वो दरवाज़ा फिर भी खुल गया। मेरे लिए एक परेशानी की वजह लाश भी थी, जो पिछली सीट पर पड़े पड़े अकड़ गई थी। अब मुझे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होने लगा। आखिर मुझे इस लाश को यहाँ तक लाने की क्या ज़रूरत थी? मैं साधु राम के घर में कोई लाश छोड़ के आना नहीं चाहता था, और मैंने उसके घर को ऐसे बंद किया कि बाद में कोई आए तो उसे कोई शक पैदा करने वाली बात नजर ना आए। वो यही समझे कि घर वाले कहीं गए हुए हैं, मगर घर से निकालने के बाद लाश बाहर कहीं भी गिराई जा सकती थी। राह में कहीं सुनसान मोड़ आए थे और वैरान इलाके आए थे। लाश को किसी गड्ढे या नदी नाले में डाला जा सकता था, या उसकी मौजूदगी मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती थी। बेशक बाहर अंधेरा था और इस तरफ से गुजरने वाले भी बहुत कम थे।
लेकिन ये सोचा जा सकता था कि बच्चे खेल खेल में अंदर झांकने लगे या दरवाज़ा खोलकर शोर मचा दें। डिक्की में कैद दोनों अफराद की तरफ से मुझे कोई खतरा था तो ये कि वो होश में आने के बाद अंदर ही लातें ना चलाने लगे। उनके डिक्की खोलकर फरार हो जाने का इम्कान बहुत कम था। चंद मिनट तजब्जुब में गुजर गए, फिर मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। मैं सबसे बिछड़ा हुआ दोस्ती के सहारों से महरूम हो जाने वाला, मोहब्बत की रोशनी के गुम होने से मायूसी के अंधेरे में भटकने वाला वो मुसाफिर था जो फिर अपने रफ़ीकाने हम सफ़र से आ मिला था। फिर मोहब्बत के उजाले को दिल में यूं उतरता महसूस कर रहा था जैसे दामने अबर से बरसने वाली चांदनी खर गोशाए चमन को मुनव्वर कर दे। और इस मरहले पर जब मुझे बेखतर आतिशे नमरूद में भी कूद पड़ना चाहिए था, मेरी अकल क्यों महवे तमाशाए लबे बाम थी। मैंने अपनी वारफतगी, इश्क और जज्बात की बेखुदी के सामने सर खम किया और उस दरवाजे की तरफ लपका जो अपनायत, खुलूस और जगानगत, तहफ़्फ़ुज़ और आफियत और एतमाद और चाँद के शहर का दरवाज़ा था। धड़कते दिल को सीने में दबाए मैंने आहिस्ता से दस्तक दी। दरवाज़ा गालिब ने खोला। तुम सिकंदर बख्त? उसने फरते जज्बात में मेरे बाजू थाम लिए। तुम आ गए? तुम तो मरहूम हो गए थे। मैं मरहूम हो गया था तुम सबसे? मैंने उसके कंधे पर हाथ मारा। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? वो हम जरा यकीन कर रहे थे भाई कि तुम बकलम खुद हो, भूत नहीं हो सिकंदर बख्त के। गालिब ने आंखें मल कर कहा, भूत के बच्चे बाकी सब कहाँ हैं? मैंने कहा, बाकी सब भूत के बच्चे कहाँ हैं? गालिब ने कहा, आओ आओ अंदर आओ, इत्मीनान से बैठो, मेरे पास वक्त कम है, मुझे फौरन वापस जाना है। मैंने कहा, लौट कर तो आना है ना? गालिब ने कहा, नहीं आना तो मुझे बताओ, मैं भी साथ चलता हूँ। यार मुझे वहशत हो रही है, तुम बताते क्यों नहीं? मेरे घर की वीरानी से घबरा कर कहा, अपने भाई बोसिन हसन खान तो गए हैं बेस बदल के इस्लामाबाद। गालिब ने कहा, क्यों? बेस बदल के क्यों? और क्या करता बेचारा, बाप के जनाजे को कंधा तो नहीं दे सका। गालिब ने कहा, दिल हल्का करने कब्र पर फातिहा पड़ेगा, अपनी बदबख्ती का नजराना कुछ आंसू कब्र की मट्टी पर बहाएगा, बहन से मिलेगा और लौट आएगा कल तक। ओह, तो अंकल शिरवानी भी दुनिया के दुखों से छूट गए। मैंने बूझल दिल के साथ कहा, हाँ, औलाद का सुख देखना उनके नसीब में ना था। आखिरी वक्त में उनके लब पर मोहसिन का ही नाम था। गालिब ने कहा, मगर ना इतने कम वक्त में मोहसिन को बुलाया जा सकता था और ना वो जा सकता था। चला जाता तो वापस ना आता। और शैला, वो कहाँ रहेगी अब? मैंने कहा, और वहीं चारपाई पर बैठ गया। अभी तो फौजिया के साथ ही थी, जाहिर उसका वही एक ठिकाना है। गालिब ने कहा, पहली बुरी खबर सुनकर मेरा सारा जोश व खरोश सर्द पड़ गया था और इश्तियाक का जज्बा दुख में ढल गया था। मैं एक बार फिर खुद को मुजरिम समझने पर मजबूर था। ये मेरी दोस्ती निभाने की सज़ा थी जो अंकल शेरवानी ने बर्दाश्त की। उनका बेटा जो उनके आखिरी दिनों का सहारा बन सकता था, उनका ना रहा, और वो ना चाहने के बावजूद उस बेटी के घर में पनाहगीर हो गए जिसे वो अपने घर से रुखसत कर चुके थे। वो पुरानी वजह पर कायम रहने वालों में से थे। दामाद के घर में रहना उनको सख्त मुश्किल गुजरा होगा, मगर उन्होंने ये बेगैरती भी बेटे की वजह से बर्दाश्त की। मोहसिन की कुर्बानी इतनी बड़ी थी कि मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा। क्या यह सब कुछ मैं कर सकता था? शायद नहीं। मोहसिन ने दोस्ती का हक अदा करने में हद से गुजर कर रिवायत कायम कर दी थी जो शायद किसी ने ना की होगी। उसको आखिरी वक्त में बाप के पास ना होने का कितना रंज होगा उसका मैं बखूबी अंदाजा कर सकता था। लेकिन उसे मोहसिन के दिल का गम बारे गरां कम नहीं होता था। शायद ये गम की खलश उसके दिल से कभी ना जाएगी और वो कभी फैसला ना कर सकेगा कि उसने मेरा साथ देकर वालदैन को जो दुख दिए थे वो तकदीर के गुनाह थे या तदबीर की मजबूरी के जुर्म। उसने गलत फैसला नहीं किया था, मगर वक्त ने उसके फैसले को गलती बना दिया था। उसने कभी ना चाहा था कि वो दोस्ती पर वालदैन की हुकूक को कुर्बान करे, मगर आजमाइश के ये मरहले बाद में पैदा हुए और फिर वो बेबस हो गया। उसके लिए मुमकिन ही ना रहा कि वो वालदैन के लिए कुछ कर सके। वालदैन ने उसकी मजबूरियों पर उसे माफ़ कर दिया था क्योंकि वो सब जानते थे। फिर क्या खुदा उसके गुनाहों को माफ़ नहीं करेगा जो नीयतों का भेद जानता है? नाजू हॉस्पिटल में है। गालिब ने खामोशी के वक्फे को तोड़ने के लिए कहा, हॉस्पिटल में? क्या हुआ उसे? मैंने चौंक कर सर उठाया और वो आंसू पूंछ दिए जो मेरी इजाज़त के बगैर ही आंखों से बहने लगे थे। वो जख्मी हो गई थी, गालिब ने कहा, मगर तशवीश की कोई बात नहीं, उसका भाई और वालदैन उसके साथ हैं। किस हॉस्पिटल में? मैंने कहा, जख्मी कैसे हुई थी वो? राबिया को निकाल कर लाने की कोशिश में। गालिब ने कहा, मोहसिन और तुम्हारा वो उस्ताद टैडी ख्वाजा नेक मोहम्मद तो बाद में पहुंचे थे। तुम तो जानते हो ना उसे भला कौन कैद रख सकता था? बस निकल आई मार धाड़ करके और राबिया को भी ले आई। फिर अच्छा हुआ कि मोहसिन और नेक मोहम्मद मिल गए। वो बेहोश होने वाली थी या उसकी देखभाल नहीं हो सकती थी और उसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल कराना भी नामुमकिन था। वो इस किस्म के केस लेता ही नहीं। नाजों के शाने में एक गोली लगी थी और पसली टूटी हुई थी, गालबन दाई जानिब की। मियाँ सिकंदर बख्त
तुम सब की शान सिकंदरी एक तरफ और इस नाजुक सी लड़की की सरफरोशी एक तरफ। इसे तो शायद मौत भी आसानी से तस्खीर ना कर सके। हमने यही बेहतर समझा कि उसे सरकारी हॉस्पिटल ले जाएं। मैंने उसे शोबे हादसात में पहुंचाया और डॉक्टरों के सुपुर्द करके उसके भाई को इतला दे दी। मेरे प्रेस के कार्ड ने मुझे पुलिस के चुंगल से तो महफूज रखा। मैंने कहा कि तहकीक तफ्तीश जो चाहो कर लेना। उसका भाई भी सब इंस्पेक्टर है, अभी क्या जाता है। उन्होंने पूछा तो होगा कि यह सब कैसे हुआ। हाँ, मैंने कहा कि मुझे क्या मालूम। गालिब बोला, मैं तो माल रोड पर गवर्नर हाउस के सामने से गुजर रहा था कि फायर की आवाज़ सुनी और एक चीख मेरे पहुंचने से पहले ही कुछ लोग एक गाड़ी में बैठकर भाग गए। नंबर वगैरह मैंने कुछ नहीं देखा। इस लड़की को मैं पहचानता था, चुनाचे मैं इसे हॉस्पिटल लेकर भागा। इसका भाई मेरा भी दोस्त है। मेरा बयान वक्ती तौर पर चल गया और मैंने देखा कि मौका है तो पिछली तरफ से भाग लिया। सीधा अपने अखबार के दफ्तर पहुंचा और काम में लग गया। शेख पहुंचा तो मैं गायब था। पुलिस वाले जो शोबे आसात में डेरा डाले रहते हैं कुछ भी ना बता सके। इधर उधर देखा होगा मुझे और समझ गए होंगे कि मैं चक्कर देकर निकल गया। मेरा नाम याद था उन्हें। बाद में शेख का फ़ोन आया। मैंने कहा कि नाजो जख्मी हो गई। वो कैसे? वो कहने लगा कि मुझे मालूम था तुम यही पूछोगे और साबित भी कर दोगे कि तुम अखबार के दफ्तर से निकले ही नहीं। बहरहाल तुमने अपना अखलाकी फ़र्ज़ तो पूरा किया, इसके लिए शुक्रिया। मैंने कहा कि क्या मैंने अपना कानूनी फ़र्ज़ पूरा नहीं किया? तो कहने लगा कि वो अलग मामला है। खैर, उसके बाद नादो की तरफ से हमें बेफिक्री हो गई। वो अब खतरे से बाहर है। मिर्ज़ा गालिब, मुझे बताओ मैं क्या करूं? इस लड़की का कर्ज कैसे चुकाऊं? मैंने कहा, मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। अक्सर लोग कर्ज लेकर भूल जाते हैं, मसलन हम। गालिब ने कहा, तुम भी यही करो, इज्जत आनी जानी चीज़ है। कभी कोई कर्ज ख्वाब मिल जाता है तो मैंने नफ़ी में सर हिलाया। ये वो कर्ज नहीं है मिर्ज़ा गालिब। मैं एहसास के कर्ज से निजात पाके किधर जाऊँ? वो तो मुझको उसी तरह ज़ेर बार करती रहेगी। एक बार उसने मुझे मेरी ज़िंदगी दी थी। राबिया को बचा के उसने मुझे दूसरी बार ज़िंदगी दी है। राबिया भी हॉस्पिटल में है। गालिब ने कहा, शायद वो मेरे देन को आहिस्ता आहिस्ता हर सदमे के लिए तैयार कर रहा था। मैंने गालिब का गिरिबान थाम लिया। जो कुछ बताना है एक ही बार में बता दो। मैं सब कुछ बर्दाश्त करने का हौसला रखता हूँ। हाँ, ये तुम अपने उसी हौसले का सबूत दे रहे हो। गालिब ने मुज़ाहमत किए बगैर नरमी से कहा। मैंने शर्मिंदा होकर उसे छोड़ दिया। क्या वो भी जख्मी हुई थी? मैंने कहा, नहीं, जिस्मानी तौर पर वो बिल्कुल ठीक है। गालिब ने अपनी कमीज़ का कॉलर ठीक किया। वो एक नफ्सियाती मालिज के ज़ेरे इलाज है। नफ्सियाती मालिज? साफ क्यों नहीं कहते कि वो पागल हो गई है? मैंने खोखले लहजे में कहा। तुम जैसे माकूल आदमी को ऐसी नामाकूल बात नहीं करनी चाहिए। गालिब ने कहा, नफ्सियाती मसाइल, आसाबी कशीदगी, ज़हनी दबाव, सदमात और फिक्रमंदी, इन सब से ज़हन का मुतासर होना पागलपन नहीं कहलाता। कोई आदमी फौलाद का बना हुआ नहीं होता। औरत जज्बाती तौर पर भी ज़्यादा कमज़ोर होती है। इस सरिया उसके जज्बाती दबाव के हद से गुजर जाने का नतीजा होता है। और जो कुछ राबिया के साथ होता रहा है उसने आम औरत के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हौसले के साथ बर्दाश्त किया, मगर बिलाखिर उसमें हिम्मत ना रही। अब क्या हाल है उसका? मेरा मतलब है उसकी कैफियत क्या है? मैंने कहा, कैफियत ठीक है। वो किसी को काटने के लिए नहीं दौड़ती, कपड़े नहीं फाड़ती और चीखती चिल्लाती नहीं। वो बोला, गुमसुम बैठी रहती है और सिर्फ ख्वाब आवर इंजेक्शन देने से सोती है। पहले 48 घंटे तक उसने पलक नहीं झपकी थी। वो किसी को नहीं पहचानती। वो अपने पूरा अज़ाब माजी से कट गई है। ये वही कैफियत है जो एक शायर ने बयान की है, याद माजी अज़ाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। और उसकी ये कैफियत कब तक रहेगी? मैंने कहा, तुम ये समझ लो कि वो रेत का एक कमज़ोर जर्रा थी। गालिब बोला, और उसने हर सैलाब बला का मुकाबला किया और उसे रोके रखा, मगर बिलाखिर सैलाब उसे बहा कर ले गया। जब सैलाब गुजर जाएगा तो उस जर्रे की तामीर फिर करनी होगी तुम्हें, मुझे, हम सबको। वो कौन से नफ्सियाती हॉस्पिटल में है? मैंने कहा, वो हॉस्पिटल नहीं है, एक डॉक्टर का घर है। गालिब ने कहा, वो डॉक्टर बहुत मशहूर न्यूरो फिजिशियन है। माहिर नफ्सियात अब सिर्फ तकलील नफ्सी करने वाले नहीं होते, स्पेशलिस्ट होते हैं। ब्रेन स्पेशलिस्ट ज़हन के मखसूस इमराज आर्जी हों या देर पास सब का इलाज करते हैं, उसी तरह जैसे दूसरे स्पेशलिस्ट जिस्म के दूसरे हिस्सों का इलाज करते हैं। क्या मैं राबिया को देख सकता हूँ? मैंने कहा, आज रात तो मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन कल डॉक्टर का ख्याल है और हम सब इस ख्याल से मुत्तफिक हैं। गालिब ने कहा कि उसकी ज़हनी सेहत की बहाली में दुआ और दवा के बाद सबसे अहम किरदार तुम्हारा है। तुम ही उसे वापस अपनी दुनिया में ला सकती हो। तुम्हारे बगैर वो इस दुनिया में लौटने के लिए तैयार नहीं होगी और तुमको भी उसे ये यकीन दिलाने की जिद्दोजहद करनी होगी कि तुम्हारी दुनिया भी बदल गई है। तुम्हारी वो दुनिया जिसमें दिलावर एंड कंपनी के शिकारी थे, नफरतों के कत्लो गारत करी के जुल्म और नाइंसाफ़ी के तशद्दुद और बेरहमी के इफरीत मंडलाते थे। मौत के खतरात के साए ताकुब करते थे। खाना बदोशी और दर बतरी थी। जिंदगी एक मुसलसल फरार थी या ताकुब थी। शायद वो इस दुनिया में लौट कर आना ही ना चाहे। फिर तुमको उसे यकीन दिलाना होगा कि अब तुम उसी दुनिया में हो जिसके ख्वाबों की ताबीर तलाश करते करते
वो तुम्हारे साथ जुड़ी थी, जिसके ख्वाबों की ताबीर तलाश करते करते वो तुम्हारी दुनिया से इतनी दूर चली गई। तुम उसे बताओगे कि अब दुनिया वही जन्नत है जिसे वो आबाद करना चाहती थी तुम्हारे साथ मिलकर। फिर हम सब उसे वापस ले आएंगे, वो यकीनन वापस आएगी।